सुंदर पहाड़ों के बीच एक गांव था जिसका नाम लक्ष्मणपुर था। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम दया था। दया और उसकी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दया रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार बेच आता था और उसी से उसकी जीविका चलती थी। बरसात का मौसम आया और एक रात बहुत तेज बारिश हुई। दया की माँ बोलती है, हे राम, इस बारिश ने तो हमारे घर को तहस नहस कर दिया है। अब हम कहाँ रहेंगे? यह सुनकर दया भी बोला, हे भगवान, इस बारिश ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। ये बारिश तो जैसे हमारे लिए सुनामी बन गई है। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और अंधेरा छट जाता है, परंतु दया का घर तेज बारिश और तूफान के कारण तहस नहस हो चुका था। दया को घर की मरम्मत के लिए जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जाना था। इसीलिए अगली सुबह जल्दी उठकर वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं घर की मरम्मत के लिए लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। दया की माँ बोली, ठीक है बेटा, बरसात का मौसम है, शाम होने से पहले वापस जरूर आ जाना। दया बोला, ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पर खा लेना। यह कहते हुए दया जंगल की ओर चला जाता है। वह घर की मरम्मत के लिए सूखी और मजबूत लकड़ी की तलाश कर रहा था। अतः वह लकड़ी की तलाश में जंगल में बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो चली थी, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। दया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए। दया बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और शाम भी होने वाली है। तभी अचानक बिजली चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू होने लगी। अरे ये क्या, बारिश को भी अभी आना था। मुझे जल्दी से कोई ठहरने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। दया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए। फिर भी वह किसी ठिकाने की खोज में जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी की खिड़की से दीपक की रोशनी नजर आ रही थी। दया मदद के लिए उस झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। दया बोलता है, बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और ऐसी अंधेरी रात में जंगल में कैसे गुजारूं? और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है। रात भर के लिए मुझे अपने घर में आसरा देने की कृपा करें। उस बूढ़े व्यक्ति ने दया को घर में बुला लिया और बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। दया ने देखा कि उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य बूढ़े आदमी की पत्नी है। उसने उसे प्रणाम किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने दया को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। वह बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी कुछ अजीब से पोशाक पहने हुए थे। उन्हें देखकर दया बहुत अचंभित था। भोजन करने के बाद दया वहीं नीचे बड़ी चटाई पर लेट गया, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा था। ये दोनों मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहे हैं? इनका पहनावा भी काफी अलग है। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बातें न करना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई रहस्य छुपा रहे हैं। दया यह सब सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। दया ने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक दूसरे कमरे में गया और वहां रखी एक झाड़ू उठाया और बोला, जादुई झाड़ू ले उड़ चल, जहां मैं बोलूं वहां तू चल। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया और इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत भी उठी और उसी कमरे में जाकर दूसरी झाड़ू उठाई और बोली, जादुई झाड़ू ले उड़ चल, जहां मैं बोलूं वहां तू चल। इतना कहते ही बुढ़िया भी गायब हो गई। यह देख दया हक्का बक्का रह गया और अब वह झोपड़ी में अकेला ही था। उसने सोचा कि देखता हूँ आखिर कमरे के अंदर है क्या। वह कमरे के अंदर गया और देखा एक झाड़ू पड़ी है। उसने उस झाड़ू को उठाया और बोला, जादुई झाड़ू ले उड़ चल, जहां मैं बोलूं वहां तू चल। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। कुछ देर बाद अंधेरा छटा तो उसने खुद को एक
खजाने के ढेर में पाया। वहां उसने देखा कि बूढ़ा आदमी और औरत पहले से ही थे और एक झोली में खजाना भर रहे थे। यह देखकर दया हैरान रह गया और उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो दोनों चोरी कर रहे हैं। दया बोला, अरे बाबा, यह क्या कर रहे हो? ऐसा करना गलत है और पाप है, और कोई यहाँ आ गया तो हम पकड़े जाएंगे और बहुत मार पड़ेगी। इतना कहते ही दोनों बुढ़े और बुढ़िया अपनी झाड़ू उठाया और बोला, जादुई झाड़ू ले उड़ चल, जहाँ मैं बोलूं वहाँ तू चल। और दोनों वहां से गायब हो गए। तभी वहां राजा के कुछ सैनिक आ गए और दया को पकड़ लिया। राजा के सैनिकों ने उसे राजा के पास लेकर गए और बोला, महाराज, ये रहा वो चोर जो हर रोज खजाने से धन चुराता है। दया बोला, क्षमा करें महाराज, परंतु मैं चोर नहीं हूँ। उसने सारी बात राजा को बताई, परंतु राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा बोला, ले जाओ उस चोर को और फांसी पर लटका दो। राजा का यह फैसला सुनकर दया डर गया, पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। अपना अंतिम समय देख दया सोचने लगा कि बिना प्रयास के मरने से अच्छा है बचने का एक प्रयास कर लूं। दया ने राजा से कहा, महाराज, मेरी एक विनती है। मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मुझे मेरा झाड़ू दे दिया जाए। मैं अंतिम बार उसे देखना चाहता हूँ। लकड़हारे की अजीबो गरीब बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, कितना बेवकूफ है ये आदमी। अरे मांगना ही था तो कुछ और मांग सकता था, जैसे अच्छा पकवान खाने को बोल सकता था। लेकिन कितना बेवकूफ है ये, अपनी आखिरी इच्छा में झाड़ू मांग रहा है। तभी राजा ने हुक्म दिया और बोला, इस चोर की आखिरी इच्छा पूरी की जाए। जैसे ही राजा के एक सैनिक ने लकड़हारे को उसका झाड़ू लाके दिया, वह झाड़ू पर सवार हो गया और बोला, जादुई झाड़ू ले उड़ चल, जहाँ मैं बोलूं वहाँ तो चल। इतना कहते ही लकड़हारा गायब हो गया। यह देखकर राजा और उसके मंत्री हक्के बक्के रह गए। लकड़हारे ने विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी अपनी पूरी सूझबूझ से अपनी जान बचाई। इसके बाद लकड़हारा उस जादुई झाड़ू की मदद से लकड़ियां काटी और अपने घर की मरम्मत की। यह देख दया की माँ बहुत खुश हुई और दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। इसके बाद दया ने कभी भी उस झाड़ू का प्रयोग नहीं किया। कहानी से सीख, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।